जोगी की प्रतिमा विवाद पर एक बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं। गौरेला के बीजेपी नेता को पुलिस ने इस मामले में नोटिस जारी किया। ये तस्वीर आप देखें, प्रतिमा को रातों रात लगाया जाना चर्चा में आया, फिर इसका अचानक से चोरी चले जाना चर्चा में आया और अब इस मामले में एक अपडेट है। जो वहां के स्थानीय बीजेपी नेता हैं, उनको इस मामले में पुलिस ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। ये देखें आप, क्रेन से रात के समय प्रतिमा को हटाते ले जाते सीसीटीवी है, जिसके आधार के ऊपर जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं उनको लेकर भूमिका संदेहास्पद नजर आई। तो एक बड़ा मामला है। इस विवाद के ऊपर अपडेट यह कि गौरेला के जो बीजेपी नेता हैं, पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया और थाने में उपस्थित होने का यह नोटिस है। प्रतिमा लाते समय वो दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों फुटेज के आधार के ऊपर ही पुलिस ने अब आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी की डीवीआर को जब्त किया है। मूर्ति जो है अभी मिल गई है, यही नगर पालिका के कैंपस में रखी हुई है और अभी ये जांच चल रही है। पुलिस विभाग के द्वारा जांच की जा रही है कि मूर्ति किसने विस्थापित की है। उसके पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया क्या पाया गया, मूर्ति कहाँ रखी गई है और अभी क्या स्थिति है? सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया है। तो नाइट में 2:15-2:30 बजे के बीच की घटना है। नगर पालिका के पास रखी हुई है, नया बस स्टैंड गौरेला में। नहीं, वो कोई असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ वो हुआ है, रात्रि के समय बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। कोई भी ऐसा है जिसके ऊपर अगर जाता है कि वास्तव में उसका जिम्मेदारी है या हाथ है, तो जांच कर उचित कार्यवाही होगी। रात 12 बजे तक जोगी जी की मूर्ति यथावत रही। अभी सवेरे देखे पता चला चोरी हो गई और अभी मुझे जानकारी मिली है कि मूर्ति नगर पालिका पर कार्यालय के परिसर में है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जोगी जी की मूर्ति पुनः यहाँ स्थापित की जाए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, उनकी इस कदर से जो शरारती तत्वों द्वारा जो ये घटना किया गया है, वो निश्चित ही घिनौनाकृत किया गया है। घिनौनाकृत करने के लिए, शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए शासन। तो अब ये शरारती तत्वों की कारस्तानी है या फिर ये पॉलिटिकल कोई साजिश का हिस्सा है? रातों रात मूर्ति का लगाया जाना ये चर्चा में रहा, फिर इस तरह ले जाना ये चर्चा में रहा। एक बीजेपी नेता को नोटिस जारी किया गया है। जो इस मामले का अपडेट है, गौरेला के बीजेपी नेता हैं और इनको थाने में उपस्थित होने का नोटिस है। सीसीटीवी में ये प्रतिमा लाते समय दिखाई भी पड़ रहे थे। पुलिस ने अब इसी डीवीआर के आधार पर, जो आपने अभी देखी टीवी पे, इस आधार पर नोटिस जारी किया है। शरद अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं पेंड्रा से, हमारे सहयोगी। शरद, बताइएगा अभी तक का अपडेट क्या है इस मामले में? क्या ये मामला थम पाया है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने नगर पालिका के उस डीवीआर को जब्त किया है जिसमें गौरेला के रहने वाले 2 बीजेपी नेता दीपक शर्मा और प्रदीप जायसवाल, ये उस वक्त दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त प्रतिमा गौरेला नगर पालिका के एरिया में ले जाकर रखी जा रही थी। तो फिलहाल पुलिस इन दोनों ही बीजेपी नेताओं को गौरेला थाने में उपस्थित होने का नोटिस जारी की है। ये दोनों ही नेता अंडरग्राउंड है, जबकि जो इस मामले में ट्रेलर उपयोग किया गया था उसको भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है और थाने में जब्त करके लाने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर अमित जोगी अभी एसडीएम ऋचा चंद्राकर को ज्ञापन सौंपा है और गौरेला के इस चौक का नाम अजीत जोगी के नाम पर रखने के साथ ही साथ मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग भी की है। पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है और प्रशासन आगे की कार्रवाई में जहाँ जुटा हुआ है, तो वहीं पुलिस इन दोनों जो बीजेपी नेताओं हैं उनके थाने में आने का इंतजार कर रही है। पुलिस उनकी पतासाजी भी कर रही है। दोनों ही नेताओं के फोन बंद बताए जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस की अलग अलग टीम इन दोनों नेताओं की पतासाजी में भी जुटी हुई है, जिनसे पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि राजनीतिक दुर्भावनावश किया गया या फिर कोई इनकी दूसरी ही योजना रही। तो मामले में जो मोड़ आया है उसमें अजीत जोगी की प्रतिमा को हटाए जाने को लेकर जो दोनों नोटिस जारी हुए हैं। शुरुआती कोई पूछताछ इनसे नहीं हो पाई? नेताओं का कुछ पता नहीं चल पा रहा? जैसे आपने कहा कि 2 लोगों के नाम सामने आए, क्या उन्होंने आकर कोई स्टेटमेंट दिया है? अभी भी अंडरग्राउंड है ये पुलिस, चूंकि इनको ढूंढ भी रही है, इनके बारे में कोई पता भी नहीं चल पा रहा है, इसलिए इनके बयान अभी दर्ज नहीं हो पाए हैं।
सीसीटीवी में ये दोनों ही नेता तो जो कोई दिख रहे कोई हैं, ऐसी पृष्ठभूमि रही है पिछली जिसको लेकर के अंदाजा लगे कि ये कोई राजनीतिक तौर के ऊपर साजिश कर रहे थे, मूर्ति को हटाना चाहते थे, लगाने देना नहीं चाहते थे? ये दोनों ही नेता गौरेला के युवा नेता हैं और कोई राजनीतिक इनका पृष्ठभूमि इनका भी नहीं है, क्योंकि सीएमओ ने नोटिस जारी किया था और इन दोनों के सीएमओ से काफी नजदीकी संबंध बताए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मामले की सुई जो है वो सीएमओ की ओर भी घूम रही है। जी, तो मूर्ति लगाए जाने से लेकर के गायब होने तक के विवाद में काफी सारी कड़ियां जुड़ती अब नजर आ रही हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस को ये क्लियर करना है कि एक्चुअली ये करवाया किसने, लेकिन किसी अधिकारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है कि जो मूर्ति को हटवा सकते हैं, और जिन दो नेताओं को देख पा रहे हैं फुटेज में उनको फिलहाल नोटिस दिया है, वो सामने उपस्थित होकर किसका नाम लेते देखना होगा। शुक्रिया शरद, आपका नजर रखिएगा।